डार्क स्पिरिट के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग पैट्रियार्च की बॉडी के ऊपर कट लगाने के बाद आगे गुजर जाता है। पैट्रियार्च इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, अपने जख्म को अपनी एनर्जी के साथ हील तो कर लेते हैं, लेकिन वो लिन फेंग से कहते हैं अब मैं तुम्हारी बॉडी को डिसमेंटल करूंगा, यानी कि तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट को अलग अलग कर दूंगा। जैसे वो पीछे की तरफ देखते हैं तो लिन फेंग वहाँ पर नहीं होता। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि लिन फेंग यहाँ पर बिडन एरिया के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। लिन फेंग जल्दी से अपनी प्रिंसेस जिंजी के पास चला जाता है। पैट्रियार्च की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम क्या करने वाले हो। फेंग उसे कहता है मैं ये बात कब से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मुझे बार बार उस फॉरबिडन एरिया से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। जितनी बार भी मेरे पर अटैक किया तुमने मुझे फॉरबिडन एरिया से दूर करने की कोशिश की। पैट्रियार्च को भी समझ आ जाती है कि ये फॉरबिडन एरिया में जाएगा, इसी वजह से वो चिल्लाकर उसे कहते हैं उस तरफ जाने की सोचना भी मत। हमारा लिन फेंग जल्दी से जिंजी को अपने साथ पकड़ता है और जंप करते हुए फॉरबिडन एरिया की तरफ चला जाता है कि पैट्रियार्च बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पैट्रियार्च उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं। लिन फेंग भी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। पैट्रियार्च को वहीं पर रोक लेता है, जबकि वो जल्दी से उस पोर्टल को पार करते हुए फॉरबिडन एरिया के अंदर चला जाता है। जैसे लिन फेंग जिंजी के साथ फॉरबिडन एरिया के अंदर दाखिल होता है, उसी वक्त वो दरवाजा बंद हो जाता है। पैट्रियार्च इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में भी होते हैं और काफी ज्यादा घबराए हुए भी होते हैं। पैट्रियार्च कहते हैं ये हमारे फॉरबिडन एरिया के अंदर चला गया है, टैलेंट इस लड़के के पास है। फॉरबिडन एरिया के अंदर से इसे हेरिटेज की पावर मिल गई तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखने वाले सभी लोग कहते हैं वो दोनों तो फॉरबिडन एरिया के अंदर चले गए। तुमसे कहता है मुझे तो नहीं पता कि फॉरबिडन एरिया के अंदर है क्या, हमें पता चल सकता कि फॉरबिडन एरिया के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से जी गवर्नमेंट वाले इसको फॉरबिडन कहते हैं। एक सीन हमें फॉरबिडन एरिया के अंदर का दिखाया जाता है। फॉरबिडन एरिया के अंदर एयर प्रेशर बहुत ज्यादा ठीक होता है और वहाँ पर बहुत सारी की पावर होती है और वो सारी पर्पल की पावर होती है। लिन फेंग जिंजी के साथ आगे बढ़ता है, उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। लिन फेंग जिंजी से कहता है जिंजी मुझे बताओ क्या तुम्हें जी फैमिली वालों ने फॉरबिडन एरिया के बारे में कुछ बताया क्या है, यहाँ पर से हमें एनर्जी कैसे मिल सकती है, इसे फॉरबिडन एरिया क्यों कहा जाता है। वो उसे कहती है नहीं उन लोगों ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। लिन फेंग कहता है चलो फिर ठीक है हमें खुद ही इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, चलो आगे चलकर देखते हैं। और वो दोनों जैसे चलते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सामने एक घर होता है और उस घर के सामने एक पॉन्ड होता है जो कि पर्पल फ्लूइड से भरा होता है। लिन फेंग कहता है ये तो पर्पल पानी का भरा हुआ एक बड़ा सा पॉन्ड है, उसके सामने एक पैलेस है, चलो चल के करीब से देखते हैं। जिंजी से कहती है हाँ क्यों नहीं, और वो दोनों जल्दी से जंप करते हुए उस पॉन्ड को पार करके उस पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस पॉन्ड के ऊपर से गुजर रहे होते हैं उस पॉन्ड के अंदर जो पानी होता है वो हिलना शुरू कर देता है। लिन फेंग भी इस बात से काफी हैरान होता है, तो उस पॉन्ड के अंदर से जो पानी निकलता है वो लिन फेंग और जिंजी दोनों को पकड़ लेता है और उनको खींचकर अपने अंदर ले जाता है। लिन फेंग और जिंजी दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। जैसे वो लोग पानी के अंदर गिरते हैं तो वहाँ पर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वो पानी उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लिन फेंग कहता है पता नहीं ये पर्पल वाटर हमारे पर अटैक क्यों कर रहा है, जबकि जिंजी से कहती है लिन फेंग मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे जिंजी वहाँ पर बेहोश होती है उसकी मार्शल स्पिरिट अपने आप ही अनलॉक हो जाती है। इसके पास भी डोर्स ऑफ सीलिंग की मार्शल स्पिरिट है। लिन फेंग कहता है तो इसके पास भी डोर्स ऑफ सीलिंग की मार्शल स्पिरिट है, ये अपने आप को यहाँ पर बचा सकती है। हालांकि ये बेहोश हो चुकी है लेकिन फिर भी इसकी मार्शल स्पिरिट यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन ये वाटर मेरे पर तो अटैक कर रहा है क्योंकि मेरे पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। इसी वक्त लिन फेंग की बॉडी के अंदर से उसका पर्पल स्नेक बाहर निकल आता है। लिन फेंग की स्नेक मार्शल स्पिरिट बाहर निकलने के बाद वहाँ पर जितना पर्पल वाटर होता है उस सभी को पीना शुरू कर देती है। लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट जब वहाँ पर उस सारे के सारे पर्पल वाटर को पी लेती है तो उसके पीने के साथ ही वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। स्नेक के बहुत सारे सर निकल आते हैं तो वो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके 6 सर होते हैं। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मेरा पर्पल स्नेक तो ट्रांसफॉर्म हो गया, लगता है किसने अपने आप को अपग्रेड किया है, अब तो ये एक 6 सर वाला ड्रैगन बन गया है। लिन फेंग कहता है चलो ठीक है इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, लेकिन मेरी स्नेक स्पिरिट ने स्पून के अंदर जितना भी वाटर रखा हुआ था उसने सारे के सारे पर्पल वाटर को पी लिया। साथ ही लिन फेंग अपनी मार्शल स्पिरिट की तरफ देखता है, उसकी तीसरी मार्शल स्पिरिट कि उसके पास तीसरी मार्शल स्पिरिट जो कि पिछली बार आइस मार्शल स्पिरिट बन गई थी, अब वो एक पर्पल मार्शल स्पिरिट बन चुकी है। हालांकि ये वाली पर्पल स्पिरिट काफी ज्यादा बदी दिखती है लेकिन ये पहले वाली से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन फेंग कहता है ये आइस मार्शल स्पिरिट के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो काफी अच्छी बात है। जिंजी भी उठ जाती है। लिन फेंग उसे कहता है तो फाइनली तुम उठ ही गई। वो उसे कहती है हाँ मैं उठ गई, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन फेंग उसे कहता है हम लोग पर्पल वाटर के अंदर गिर गए थे, मैं तुम्हें पर्पल वाटर के अंदर से बाहर ले आया। वो दोनों वहाँ पॉन्ड के अंदर से बाहर जंप लगाते हैं। जिंजी उसकी तरफ देखकर शर्मा रही होती है, जबकि वहाँ लिन फेंग भी उसकी तरफ देखकर शर्माना शुरू कर देता है। लिन फेंग जिंजी से कहता है मैं उस पैलेस के अंदर जाने वाला हूँ, तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, चलो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर वहाँ पर ऐसा क्या है। तो जिंजी शर्माते हुए उसके पीछे पीछे आ जाती है। दोनों जैसे वहाँ पर जाती हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा स्टैचू पड़ा होता है, उसके सामने एक बड़ा सा स्नेक होता है, साइड पर भी एक कंकाल पड़ा होता है जिसके पास एक बुक पड़ी होती है। लिन फेंग आगे बढ़ता है और उसकी बुक को उठा लेता है तो
असल में वो एक डायरी होती है। डायरी उस एल्डर ने लिखी है जिसने पहली बार इस टॉम को बनाया था। उसने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। वो कहता है मेरा नाम ज़ीक यान है, एक बहुत ही फेमस पर्सन हूँ कैंगजू का। पर विजिट के दौरान मैं एक एडवेंचर पर निकला हुआ था और मैं इस माउंटेन के ऊपर आकर रुका। मुझे इस माउंटेन के बारे में नहीं पता था। उस वक्त इस माउंटेन का कोई भी नाम नहीं था। शायद इस माउंटेन के ऊपर आने के बाद पहली बार मैं इसी ग्रेवयार्ड के अंदर आया। जब मैं यहाँ पर इस पैलेस के अंदर एंटर हुआ तब मुझे पता चला कि ये एक कब्र है, ये ग्रेवयार्ड है बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स का। लिन फेंग उस स्टोरी को पढ़ रहा होता है। लिन फेंग कहता है तो ज़ीक यान वो पहला एल्डर था जो कि यहाँ पर आया था। इसी की वजह से इस माउंटेन को ज़ीवी माउंटेन कहा जाता है। उसने यहाँ पर लिखा है कि ये कब्रिस्तान है बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स का। इसी वजह से यहाँ पर इस जगह को फॉरबिडन एरिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें रखी हुई हैं। लिन फेंग कहता है तो बाहर पॉन्ड के अंदर जो पर्पल कलर का वाटर था वो वाटर नहीं बल्कि वो किसी इंसान का ब्लड था। वो ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल था। जो भी उस ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो भी उस लेक के अंदर जाएगा और वो ब्लड उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसकी बॉडी को अंदर से डिसॉल्व करेगा। लेकिन इस सब का ताल्लुक पर्पल स्पिरिट के साथ है। जो भी उस लेक में जाएगा उसके पास पर्पल स्पिरिट होनी चाहिए। जैसे कि जी फैमिली के जितने भी पीछे के डिसेंडेंट्स हैं वो सभी लोग जहाँ पर आकर ब्लड स्पिरिट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अपनी ब्लड स्पिरिट को एक्टिवेट करने के लिए इस पॉन्ड के अंदर आकर बैठना पड़ता है। पॉन्ड के अंदर से ब्लड अगर उनकी बॉडी के अंदर जाएगा और उनके अंदर वाली बॉडी को डिसॉल्व करेगा तभी वो अपनी मार्शल स्पिरिट को, कि उनकी ब्लड मार्शल स्पिरिट है, उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। के बाद उनकी कल्टीवेशन भी पहले से 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। फेंग उस बुक को पढ़ने के बाद उस स्नेक के पास जाता है और कहता है ये तो कोई स्टैचू नहीं है बल्कि ये तो एक असली का सांप है। मुझे लगता है कि बाहर पॉन्ड के अंदर जो पानी था वो पानी नहीं, वो ना ही किसी इंसान का ब्लड था बल्कि वो स्नेक का ब्लड था। ये वाला स्नेक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बीस्ट है। इसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा ब्लड था कि ये पूरे के पूरे एक पॉन्ड को अपने ब्लड से भर सकता है। और ऊपर से पता नहीं ये स्नेक यहाँ पर कितने हजारों सालों से होगा के बावजूद इसका ब्लड वहाँ पर पॉन्ड के अंदर बिल्कुल फ्रेश है और अभी तक खराब नहीं हुआ और ना ही सूखा है। एक सीन में बाहर का दिखाया जाता है। पैट्रियार्च गुस्से के साथ वहीं पर खड़ा होता है फॉरबिडन एरिया के सामने ही। इस वक्त उन्हें साइड से घोड़ों के आने की आवाज आती है। वो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ रहा है। किंग अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आती है। वो सभी लोग कहते हैं यहाँ पर तो एक और खूबसूरत लड़की आ रही है। कि ये खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग रास्ता भटक गए और यहाँ पर चले आए हैं? किंग वहाँ पर आते ही उन सभी से कहती है लिन फेंग कहाँ पर है। जैसी वो लिन फेंग का नाम पुकारती है वक्त पैट्रियार्च उसे कहता है मैंने लिन फेंग को मार दिया। ये बात सुनते ही मैंकिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुमने लिन फेंग को मार दिया? पैट्रियार्च उसे कहता है हाँ मैंने उसको मार दिया है। यहाँ पर सभी लोगों ने देखा है, मैंने अपने हाथों से उसको मारा है। ये बात सुनते ही मैंकिंग और उसके साथ साथ जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जबकि देखने वाले कहते हैं ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन सोल्जर्स में से जो सबसे ज्यादा लो कल्टीवेशन वाला है वो भी अपनी सोल लेयर के 3rd लेवल पर है। आज ये सभी लोग कौन है और ये लिन फेंग को क्यों ढूंढ रहे हैं और लिन फेंग की आइडेंटिटी क्या है कि उसके पीछे इतने ज्यादा लोग हैं। मैंकिंग वहाँ पर सभी को ऑर्डर्स देती है सभी लोगों को मार डालो जहाँ पर जितने भी लोग हैं और वो उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारी मैंकिंग बहुत ज्यादा उदास होती है और उसे वो सारी की सारी मेमोरीज याद आती है जो कि उसने लिन फेंग के साथ गुजारी हैं। पैट्रियार्च गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारी जी माउंटेन के ऊपर आकर हमारी फैमिली के लोगों को मारने की। वो भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और मैंकिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारी मैंकिंग जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करती है क्योंकि वो लिन फेंग के मरने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है। पैट्रियार्च जैसे उसके करीब पहुंचने लगता है उसी वक्त उसे बहुत सारी कोल्ड एयर महसूस होती है और वो वहीं पर रुक जाता है। मैंकिंग अपनी फुल पावर को रिलीज करती है तो जो लोग नीचे फाइट कर रहे होते हैं वो सभी लोग भी कहते हैं यहाँ पर अचानक से इतनी ज्यादा ठंड कैसे हो गई है। ज़ीलिंग मैंकिंग की तरफ देखती है और कहती है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उस प्रिंसेस जिंजी से भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये यहाँ पर लिन फेंग को क्यों ढूंढ रही है? आखिर इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है कि लिन फेंग के मरने से ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। तो मैंकिंग हवा में उड़ते हुए पैट्रियार्च के करीब पहुंच जाती है और साथ ही वो अपनी आइस मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर रही होती है। वो गुस्से के साथ पैट्रियार्च की तरफ देखती है। पैट्रियार्च कहता है लड़की तो जान राम की एक्सपर्ट है, मुझे इसे ये नहीं कहना चाहिए था कि लिन फेंग को मैंने मार दिया है। जैसे उसे कहने लगता है कि मैंने लिन फेंग को नहीं मारा, हमारी मैंकिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके हार्ट को वहाँ पर फ्रीज कर देती है। पैट्रियार्च भी वहाँ पर खांसते हुए अपने मुंह से ब्लड निकालना शुरू कर देता है। उसे पता चल जाता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। दी फैमिली के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब उनका पैट्रियार्च भी यहाँ पर मरने वाला है। मैंकिंग अपने हाथ को सामने करके खड़ी होती है, साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए पैट्रियार्च को ग्राउंड के ऊपर पटक देती है। पैट्रियार्च काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो चिल्लाकर मैंकिंग से कहता है ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, जी गवर्नमेंट तुम्हारे सामने हार चुकी है और ये एक बहुत ही बुरी हार है। लेकिन मैंकिंग फिर से उसके ऊपर दोबारा से अपने आइस स्पिरिट को रिलीज करते हुए अटैक करती है। इस बार वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसी मैंकिंग फिर से उसको मारने के लिए उसके करीब पहुंचती है, लाकर उसे कहता है लिन फेंग अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, बल्कि वो हमारी फैमिली के फॉरबिडन एरिया के अंदर चला गया है। मैंकिंग वहीं पर रुक जाती है और उसे कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या
वो जिंदा है। पैट्रियार्च उसे कहता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, वो जिंदा है। साथ ही वो उसे कहता है अब जबकि वो जिंदा है तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी, प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन मैंग किंग उसे कहती है अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम्हें नहीं बचाया जा सकता। और साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए पैट्रियार्च की पूरी बॉडी को आइस में कवर कर देती है और पैट्रियार्च भी वहाँ पर बर्फ में जमकर मर जाता है। देखने वाले कहते हैं जी फैमिली तो खत्म हो चुकी है, जी फैमिली का यंग मास्टर, जी फैमिली का एल्डर और उनका पैट्रियार्च भी मर चुका है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 108 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।